हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका 2 मिनट सीरीज़ में। आज हम इन्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिमालयन सेरो डिस्कस करेंगे। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पहली बार एक हिमालयन सेरो को साइट किया गया इन दी हिमालयन कोल्ड डेजर्ट रीजन। हिमालयन सेरो ऑब्वियसली हिमालयाज़ में तो आपको काफ़ी कॉमनली साइट होता है, लेकिन ये अप टू 4000 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड तक ही मिलता है। इसलिए ये साइटिंग यूनिक हो जाती है क्योंकि ये जो साइटिंग थी ये अप्रॉक्सीमेटली 4200 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड पे की गई, जो कि पहली बार हुआ है। अगर हम सेरो की बात करें तो सेरो लुक्स लाइक अ क्रॉस बिटवीन अ गोट, अ डंकी, अ काऊ एंड अ पिग। ठीक है, सो बेसिकली ना इसको गोट जैसा दिखता है या ये एंटीलोप जैसा दिखता है। एंटीलोप इज़ अ डियर, राइट। सो इवन इफ़ यू लुक एट द पिक्चर तो ये गोट और डियर का एक मिक्सचर सा दिखता है। नो, इट इज़ अ मीडियम साइज्ड मैमल। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी नोन इज कि ये एक मैमल है, ठीक है, एंड इट हैज़ लार्ज हेड, थिक नेक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देन द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी रिमेंबर्ड इज़ दैट इट इज़ हर्बीवोर, ठीक है, एंड इट इज़ फाउंड एट द ऑल्टीट्यूड बिटवीन 2000 एंड 4000 मीटर्स। उसके बाद ये फ्लैगशिप स्पीशीज़ मानी जाती है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ फ्लैगशिप स्पीशीज़ ड्यू टू द स्पेशलाइज्ड हैबिटेट रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेंस एंड अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट। ठीक है, सो डेंस और अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट की ये फ्लैगशिप स्पीशीज़ है। अब Serow is considered to be a very shy animal and it is not sighted easily by humans. अगर पहले भी कभी ये साइट हुआ है तो कैमरा ट्रैप्स से ही साइट हुआ है, लेकिन पहली बार ये 4200 मीटर्स की हाइट पे साइट हुआ है, एंड दैट टू बाय ह्यूमन। ठीक है, देन दे आर नोन टू बी फाउंड इन हिमालयाज, जैसे कि ईस्टर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न सारे हिमालयाज में मिलते हैं, लेकिन ट्रांस हिमालयन रीजन में नहीं मिलते बिकॉज इट इज़ एट अ हायर ऑल्टीट्यूड 7000 मीटर्स एंड ऑल। उसके बाद सेरो की बहुत स्पीशीज़ हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन एशिया, रादर ऑल ऑफ देम आर फाउंड इन एशिया। और जो हिमालयन सेरो है उसका नाम है कैप्रिकॉर्निस सुमाट्राइनेसिस थार। ये जो थार है ना, ये सब स्पीशीज़ है एशियन सैरो की, मतलब मेनलैंड सैरो की। और ये जो सब स्पीशीज़ है मेनलैंड सेरो की, हिमालयन सेरो, ठीक है, इसके आगे थार लगता है। बेसिकली ये जैसे ये हमारे पास जीनस रहता है, ठीक है, ये हमारे पास स्पीशीज़ रहता है, ये सब स्पीशीज़ है। जो सब स्पीशीज़ है वो हिमालयन थार है ऑफ द मेनलैंड सैरो, और ये जो स्पीशीज़ है ये हिमालयाज़ में मिलती है एंड नॉट इन ट्रांस हिमालयाज़, राइट। अब देखो न्यूज़ में लाइक आई सेड ये इसलिए था बिकॉज इट वाज स्पॉटेड नियर हर्लिंग विलेज इन स्पीति इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, स्पीति कोल्ड माउंटेन डेजर्ट रीजन में आता है और वेस्टर्न हिमालय। और जो उसका वैली है, ठीक है, जो इसका इवन वैली है वो 4200 मीटर्स की हाइट पे है। इमेजिन के जो माउंटेनस रीजन होगा वो तो और भी हाइट पे होगा, तो वहाँ पे ये स्पॉट किया गया है। लाइक आई सेड कि मिनिमम हाइट उस रीजन की 4200 है और ये 4000 मीटर से ऊपर नहीं दिखता, मेकिंग द साइटिंग स्पेशल। एट सेरोज आर जनरली नॉट फाउंड एट दिस ऑल्टीट्यूड। ठीक है, लाइक आई सेड दिस इज़ द फर्स्ट रिकॉर्डेड ह्यूमन साइटिंग ऑफ द सेरो इन हिमाचल प्रदेश। सो लाइक आई सेड दे आर वेरी शाई, ठीक है, और पहले भी स्पॉट हुए हैं लेकिन हमेशा कैमरा ट्रैप्स ही इनको स्पॉट करते हैं। इवन जो रूपी बाबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे इट हैज़ बीन स्पॉटेड, हायर रीचेस ऑफ चंबा में इट हैज़ बीन स्पॉटेड, लेकिन पहली बार ह्यूमन साइटिंग हुई है। जो रूपी बाबा सेंचुरी है इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिव alpine pastures and treks and trails and passes that connect with the neighboring Great Himalayan National Park and Penn Valley National Park। ठीक है, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों से कनेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद कॉन्जर्वेशन स्टेटस, क्योंकि जब भी आप किसी एनिमल की बात कर रहे हैं स्पेशली यूनिक एज हिमालयन सेरो, तो आपको उसका IUCN स्टेटस पता होना चाहिए। देखो काफ़ी ज़्यादा ना डिक्लाइन हुआ है पॉपुलेशन में, इसकी रेंज में, इसकी हैबिटेट में, और अभी भी कंटिन्यूस डिक्लाइन है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इम्पैक्ट। तो पहले इसका जो स्टेटस था ना नियर थ्रेटेंड था, अभी और बढ़ के वनरेबल हो गया है। ठीक है, सो वनरेबल इज़ नाउ द IUCN स्टेटस, इनिशियली नियर थ्रेटेंड था। उसके अलावा शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आता है, विच शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। 6 शेड्यूल हैं जिसमें से शेड्यूल 1 में अगर आप
कोई भी एनिमल आता है तो उसको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है। हाईएस्ट पेनल्टीज़ हैं अगर हम उस एनिमल को नुकसान पहुंचाते हैं या उसे हंट करते हैं। उसके बाद साइट्स इज़ अ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ऑन प्रिवेंटिंग द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ठीक है। सो साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में आता है कि मतलब यह है कि अपेंडिक्स 1 में जब भी आप आ रहे हो या शेड्यूल 1 में आ रहे हो, चाहे साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आ रहे हो या जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ को कन्वेंशन प्रोटेक्ट करती है CMS, उसके अपेंडिक्स 1 में आ रहे हो, तो मतलब आपको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है। इसका मतलब होता है कि आप सबसे ज़्यादा वनरेबल हो, थ्रेटेंड हो और आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। मतलब कि इसकी जो ट्रेड है वो बैंड है अगर आप अपेंडिक्स 1 में आते हो। सो दिस वाज रिगार्डिंग हिमालयन सेरो। आई होप इट इज़ क्लियर, और अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं।